नमस्कार मित्रों, हमारा बिंदु विशेषण चल रहा था। विशेषण बिंदु पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था विशेषण के बारे में, ठीक है ना। आज हमारा अगला बिंदु चलेगा विशेषण। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमारी दक्ष पब्लिकेशन, जो हम मार्केट में बुक्स पढ़ते हैं, ठीक है, मार्केट में जो बुक्स पढ़ते हैं, दक्ष पब्लिकेशन जो अभी खूब मार्केटों में बिकती है ये बुक्स, जो इसके लेखक हैं राकेश जी सैनी। राकेश जी सैनी जो दक्ष पब्लिकेशन के जिन्होंने ये बुक्स लिखी थी। अभी पिछली जो ये राजस्थान पुलिस का एग्जाम हुआ था कांस्टेबल का, जिसमें से ये दक्ष पब्लिकेशन में से मित्रों 30 में से 30% दोस्तों इसी हुबहू इस एक छोटी सी किताब में से दोस्तों छप गए थे, ठीक है ना। 30 में से 30। और आने वाली भर्ती परीक्षा, पटवारी भर्ती परीक्षा, जिसमें भी कंप्यूटर विषय होता है, कंप्यूटर के बहुत अच्छे सारे हैं राकेश जी सैनी, जिन्होंने ये दक्ष पब्लिकेशन मार्केट में खूब ज्यादा ये स्टूडेंट ये जो बुक्स पढ़कर गए थे राजस्थान पुलिस के अंदर, उन्होंने मुझे बताया था कि सर 30 में से मेरा 28 क्वेश्चन राइट है, 30 में से 25 है। 30 में से 30% दोस्तों इस दक्ष पब्लिकेशन में से पसंद बने थे। और आने वाला पटवार भर्ती परीक्षा, जिसमें भी दक्ष पब्लिकेशन में क्वेश्चन, जिसमें 15% पूछे जाएंगे, इसमें से दक्ष पब्लिकेशन में से दोस्तों आएंगे। राकेश जी सैनी से मेरी आज बात हुई थी, महेंद्र जी सर से और मेरे से बात हुई थी, तब वो लगभग 1-2 दिन में उनको जैसे ही टाइम मिल जाएगा, वो जैसे जोधपुर के अंदर और जयपुर के अंदर विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं अलग अलग कोचिंगों में, ठीक है ना। तो उनको अभी टाइम, जैसे ही आज सर ने बोला था कि मैं कुछ विद्यार्थियों को मेरी तरफ से कुछ बताना चाहता हूं, कंप्यूटर विषय में क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कंपटीशन एग्जाम की कैसे तैयारी करनी चाहिए, जिसमें आपका कंप्यूटर, आजकल क्या है, हर एक एग्जाम में कंप्यूटर के क्वेश्चन हालांकि रीट में नहीं पूछे जाते हैं, पर जो जैसे कोई भी एग्जाम हो, जैसे पटवारी का एग्जाम है, उसमें 15% बहुत मायने रखता है दोस्तों, बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, ठीक है ना। 15% यानी 30 नंबर, 30 मतलब 1 नंबर भी आप मेरिट से रह जाते हो ना, सबसे ज्यादा जो विद्यार्थी फंसता है, मैथ उसकी अच्छी हो जाती है, राजस्थान जीके, हिंदी, इंग्लिश सब उसकी अच्छी हो जाती है, पर कंप्यूटर के अंदर बस की जो कंप्यूटर का विषय, जिसने कंप्यूटर साइंस में डील कर रखी है, उसके भी पल्ले नहीं पड़ता है, क्वेश्चन ऐसे आते हैं। तो ये भी राजस्थान पुलिस में पूरे 30 में से 30 क्वेश्चन ये दक्ष पब्लिकेशन में से आए थे, जिनके लेखक ऑथर है राकेश जी सैनी, ठीक ना। राकेश जी सैनी हमारे बीच में कुछ ही समय, आपको जब भी आएंगे आपकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। जो आपको प्रतियोगिता परीक्षा की कैसे तैयारी करनी है वो आपको कुछ टिप्स देंगे, ठीक है ना, और कंप्यूटर विषय के बारे में बताएंगे, ठीक है ना। तो आप ये बुक्स मार्केट में से परचेज कर लेना, उनके द्वारा सर के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। मिलते हैं हमारा बिंदु पर आ जाओ। विशेषण हमारा बिंदु चल रहा था, ठीक है ना। विशेषण क्या होती है, परिभाषा हमने पढ़ी थी। विशेषण क्या होती है, संज्ञा व सर्वनाम, क्या होती है, संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले क्या कहते हैं, शब्दों क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे काला आदमी, मैं वापस से एक बार दोहरान कर देता हूं पिछली कक्षा का, काला आदमी, ठीक है ना, मोटी औरत, ठीक है ना, मोटी औरत, ये क्या है दोस्तों, काला क्या है, हमारी विशेषता, ठीक है ना। आदमी क्या हो गया, ठीक है ना, इसकी विशेष, आदमी विशेष हो गया, आदमी क्या हो गया, विशेष हो गया, काला इसका क्या हो गया, गुण हो गया, ठीक है ना। तो ये हमने तो पढ़ लिया था, हालांकि हमने पिछली कक्षा में गुणवाचक विशेषण एक, ठीक है, गुणवाचक विशेषण पढ़ा था हमने। दूसरा हमने पढ़ा था संख्यावाचक विशेषण, ठीक है, और तीसरा हमने पढ़ा था परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण के बारे में हमने चर्चा की थी। 3 विशेषण, 5 विशेषण होते हैं, 5 विशेषण में से हमने 3 के बारे में हमने पिछली कक्षा में, जो आपने ये कक्षा नहीं देखी तो आप वापस वीडियो में देख लेना, ये कक्षा ने 3-4 दिन पहले ही अपलोड हुई थी यूट्यूब पर, ठीक है। तो आज हमारा विशेषण का चौथा प्रकार, ठीक है ना, विशेषण का आज हमारा चौथा विशेषण हमारा आज जो हम पढ़ेंगे विशेषण में, सार्वनामिक विशेषण, ठीक है ना दोस्तों। सार्वनामिक विशेषण हमारा चौथा विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। क्या होता है सार्वनामिक विशेषण, हमने पढ़ लिया था गुणवाचक, गुण की विशेषता, ठीक है ना। संख्यावाचक, संख्या आ जाए, निश्चित अनिश्चित, परिमाणवाचक, परिमाण, निश्चित परिमाण, अनिश्चित परिमाण, ठीक है ना।
अब सार्वनामिक में क्या होता है, सार्वनामिक में, ठीक है ना, जब कोई सर्वनाम के बाद, सर्वनाम के तुरंत बाद यदि कोई संज्ञा शब्द आ जाए, सर्वनाम के तुरंत बाद यदि कोई संज्ञा शब्द आ जाए, इसकी परिभाषा क्या होती है, यदि किसी सर्वनाम के तुरंत बाद कोई संज्ञा शब्द आ जाए, कोई संज्ञा शब्द आ जाए, कोई संज्ञा शब्द आ जाए, वहां सार्वनामिक विशेषण, ठीक है ना, यदि किसी सर्वनाम के तुरंत बाद कोई संज्ञा शब्द आ जाए वहां होता है सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे एग्जाम्पल, वह लड़का, ठीक है ना, वह लड़का मेरा भाई है, ठीक है ना। यदि किसी सर्वनाम के तुरंत बाद कोई संज्ञा शब्द आ जाए वह सार्वनामिक, यदि ये क्या हो गया, सर्वनाम हमारा क्या हो गया, और ये क्या हो गया, संज्ञा, ठीक है ना। यदि कोई सर्वनाम के तुरंत बाद कोई संज्ञा शब्द आ जाए, ठीक है ना, तो वह हमारा कौन सा होता है, सार्वनामिक विशेषण होता है। खूब सारे एग्जाम्पल हैं जो आपको बुक्सों में मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना। फिर अगला हमारा विशेषण है, सार्वनामिक हमने पढ़ लिया, व्यक्तिवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण। कुछ बुक्सों में आप 4 विशेषण पढ़ते हो, ठीक है ना, हमारे विशेषण 5 है। व्यक्तिवाचक विशेषण क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनने वाला विशेषण, व्यक्तिवाचक संज्ञा से, इसकी परिभाषा क्या होगी दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनने वाला, व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनने वाला विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाता है। व्यक्तिवाचक विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनने वाला विशेषण व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे जोधपुर क्या है मित्रों, जोधपुर क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और इसका मैं व्यक्तिवाचक विशेषण बनाना है तो विशेषण क्या हो गया, जैसे जोधपुरी कोट, बीकानेरी भुजिया। बीकानेर तो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा, और व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनने वाला विशेषण क्या कहलाता है, व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाता है। बीकानेरी नमकीन या भुजिया, ठीक है ना, बीकानेरी नमकीन, ठीक है। जैसे जयपुरी रजैया, ठीक है ना, जयपुरी रजैया, ठीक है ना। ये क्या हो गया हमारा, जैसे जोधपुर क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो जोधपुरी कोट, तो इसकी विशेषता बता रहे हैं कोट की, ठीक है ना, वो जोधपुरी कोट है, तो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक विशेषण से क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा से क्या बन गया, व्यक्तिवाचक विशेषण बन गया। बीकानेरी भुजिया, जयपुरी रजैया, ठीक है ना। खूब सारा जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनता है
व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनने वाला शब्द जो बनता है तो व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाता है। ठीक है ना। ठीक है, खूब सारा एग्जाम्पल है, आप इसका कॉपी में नोट डाउन कर ले, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है मित्रों, हमने 5 विशेषण पढ़ लिए, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और हमारा व्यक्तिवाचक विशेषण। ये हमारा विशेषण जिसमें से प्रश्न आएगा तो आप कर लोगे। अब आपको कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता है कि विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती है। विशेषण की अवस्थाओं से संबंधित कभी कभी एग्जाम में प्रश्न आता है। विशेषण की अवस्थाएं, विशेषण की अवस्थाएं। ठीक है, तो विशेषण की मूल रूप से 3 अवस्थाएं होती है। विशेषण की मूल रूप से आपको ध्यान रखना 3 अवस्थाएं होती है। आपको किताबों में जब पढ़ोगे तो इसको आप लंबी चौड़ी परिभाषा पढ़ोगे तो आपको कोई मतलब की नहीं है परिभाषा। आपको क्या ध्यान में रखना है, आप देखो 3 आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। पहली होती है विशेषण की मूलावस्था। ठीक है, मूलावस्था। ठीक है, दूसरी होती है हमारी उत्तरावस्था। और तीसरी हमारी होती है उत्तमावस्था। ठीक है, तीसरी हमारी होती है उत्तमावस्था। ठीक है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ठीक है ना। आपको क्या ध्यान में रखना है, क्या होती है मूलावस्था, क्या होती है उत्तरावस्था, क्या होती है उत्तमा अवस्था। किताबों में जब परिभाषा कोई नहीं पूछेगा मूलावस्था की परिभाषा क्या है, आपको पूछेगा यह किसका उदाहरण है। ठीक है ना। तो मूलावस्था क्या होती है, आपको इतने भी ध्यान में रखना है, किसी से तुलना नहीं, किसी से तुलना नहीं। बताऊंगा अभी इसका एग्जाम्पल एक। उत्तरावस्था क्या होती है, 2 के बीच में तुलना, 2 के बीच में, 2 के बीच में, 2 के बीच में तुलना। और उत्तमावस्था क्या होती है, सबसे उत्तम, 2 से अधिक के बीच में तुलना। ठीक है ना, 2 से अधिक के बीच में तुलना, अधिक के बीच में तुलना, 2 से अधिक तुलना। ठीक है ना। ठीक है, अब क्या होती है देखो, मूलावस्था में क्या होगा, किसी से तुलना नहीं करनी है हमें। ठीक है, किसी से तुलना नहीं करनी है। उत्तरावस्था में 2 के बीच में तुलना करनी है और उत्तमावस्था में 2 से अधिक के बीच में तुलना करनी है। जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है, जैसे राम होशियार है। किसी से तुलना हो रही है, किसी से तुलना नहीं हो रही है, तो हमारी कौन सी अवस्था हो जाएगी, मूलावस्था। अब मैं बोल दूं राम सोन से होशियार है। ठीक है ना, राम सोन से होशियार है। ठीक है, फिर आगे देखना, उत्तमावस्था क्या है, तुलना हो रही है। ठीक है ना, 2 के बीच में तुलना हो गई। ठीक है ना, तो इन दोनों होशियार करने, 2 के बीच में, राम सोन से होशियार है। फिर आगे देखो ना, राम, ये हमारी उत्तरावस्था हो गई। राम, मैं यहां लिख देता हूं, ये तो हो गई हमारी मूलावस्था, यह उत्तरावस्था, और ये हमारी हो गई उत्तमावस्था। राम सबसे होशियार है। 2 से अधिक के बीच में तुलना हो रही है, राम सबसे होशियार है। किसी के बीच में आपको क्या ध्यान में रख रहा है, क्या ध्यान, विशेषण की 3 अवस्थाएं, मूलावस्था, किसी से कोई तुलना नहीं,
सीधा सामान्यतः होता है, ठीक है ना। कैसे? राम होशियार है, ठीक है, होशियार है। फिर आगे उत्तरावस्था, दो के बीच में तुलना, परिभाषा में नहीं जाना है, परिभाषा में नहीं पढ़नी है, ठीक है ना। हमें इतना ही ध्यान रखना है, मूलावस्था में किसी से तुलना नहीं, उत्तरावस्था में दो के बीच में तुलना करनी है, उत्तमावस्था में दो से अधिक के बीच में तुलना करनी है। सबसे, इसमें क्या होगा? सबसे, इसमें एक शब्द आएगा सबसे, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है, सबसे, ठीक है ना। जैसे राम होशियार है, मूलावस्था ठीक है। राम सोन से होशियार है, तुलना हो रही है दो के बीच में। और राम सबसे होशियार है, दो से अधिक के बीच में तुलना हो रही है, और सबसे का क्या होगा? इसका प्रयोग होगा। हमें इतना ही हमें इसमें ध्यान रखना है। बाकी तो लंबी चौड़ी गाथाएं बुक्सों में, किताबों में दे रखी है, भरे पड़े हैं, ठीक है ना। हमको उन पर नहीं जाना। खूब सारे एग्जाम्पल है, जैसे आम अच्छा फल है, ठीक है ना। आम अच्छा फल है तो क्या हो गया? आम अच्छा फल है तो मूलावस्था हो गई। आम अमरूद से अच्छा फल है, आम अमरूद से अच्छा फल है तो क्या हो गई? दो के बीच में तुलना हो गई, तो हमारी उत्तरावस्था आम सबसे अच्छा फल है, आम सबसे अच्छा फल है, तो सबसे आ गया, ठीक है ना। तो कौन सी हो गई हमारे? उत्तमावस्था हो गई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। अब देखो कुछ शब्द आते हैं, ठीक है ना। कैसे आते हैं कि संज्ञा से विशेषण बनाना, सर्वनाम से विशेषण बनाना, क्रिया से विशेषण बनाना, अवयव से विशेषण बनाना। एग्जाम में पूछ लेते हैं कभी कभी। अब देखो इधर, जैसे किताब है, किताब तो हमारा संज्ञा हो गया है, इसका विशेषण क्या बनेगा? किताबी। क्या होगा? किताबी। ईशिया का ईशियालु, ईशियालु, ठीक है। दया का दयालु, दयालु। काम का कामुक, ठीक है। ग्राम का ग्रामीण, ग्राम जो संज्ञा शब्द है उसका विशेषण क्या बनेगा? ग्रामीण। अनुभव का अनुभवी, कागज का कागजी, दुख का दुखी, सुख का सुखी। ये क्या हो गया? संज्ञा से विशेषण बनाना। संज्ञा से विशेषण क्या है? ऐसे, ठीक है ना। ये सर्वनाम से, ये क्या है? सर्वनाम है, इसका विशेषण क्या होगा? ये ऐसा, वह वैसा, मैं मुझसा, मैं क्या होगा? मुझसा, ठीक है ना। तुम तुमसा, ठीक है। जो जैसा, आपसा, ठीक है ना। आपका क्या बनेगा? आपसा। क्रिया से विशेषण बनाना। पढ़ना क्या है? क्रिया हमारी। पढ़ना क्या है मित्रों? क्रिया है। तो पढ़ना का क्या होगा? पढ़ाकू। इसका विशेषण क्या होगा? पढ़ाकू। लड़ना का लड़ाकू। पीना का पियक्कड़, ठीक है। घूमना का घुमक्कड़, घूमना का घुमक्कड़। कमाना का कमाऊ। कमाना क्या है? क्रिया है, और कमाऊ क्या है? विशेषण है। क्रिया से विशेषण बनने वाला। बेचना का बिकाऊ। बेचना का क्या होगा मित्रों? बिकाऊ। बनाना का बनावटी, क्या होगा? बनावटी। बनावट का क्या हो गया? बनावटी। ये हो गया हमारा क्रिया से विशेषण बनाना, ठीक है। अब अव्यय से क्या बनाना है? विशेषण बनाना है। बाहर का क्या होगा? बाहरी। बाहर का क्या हो गया? बाहरी, ठीक है। भीतर का भीतरी। ऊपर का ऊपरी। नीचे का निचला। आगे का अगला, और पीछे का पिछला, ठीक है ना। यह हमारा क्या हो गया? संज्ञा से विशेषण बनाना, सर्वनाम से विशेषण बनाना, क्रिया से विशेषण बनाना, अव्यय से विशेषण बनाना। यह हमारा क्या है? हमारा विशेषण बिंदु पूरा होता है, ठीक है ना। अब किताबों में आपको खूब सारे इसके एग्जाम्पल मिलेंगे, पर आपको मूल रूप से विशेषण समझना, विशेषण क्या होते हैं, विशेषण के प्रकार कितने हैं, और विशेषण की अवस्थाएं कितनी है, ठीक है ना। और एग्जाम में यही प्रश्न पूछे जाते हैं। इनसे बार आप ये वीडियो आप 2-3 बार देख लोगे, इससे अगला पिछले वाला वीडियो और ये वीडियो देख लोगे, तो आपको विशेषण की समस्या भी आपकी
खत्म हो जाएगी और आपको मार्केट में खूब बुक्सें मिलती है जिसमें आप प्रैक्टिस सेट लेकर आ जाना और विशेषण के आप प्रैक्टिस करते जाना। ठीक है मित्रों, फिर मिलते हैं हम आगे नए बिंदु के साथ में। थैंक यू।